ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूँ आपके साथ में विन्नी और आज मैं आपसे बात करने आई हूँ कि जब भी हम बाबा की सेवा करते हैं ना, या बाबा के बच्चों की सेवा करते हैं, तो हमें किसी बिना उम्मीद की, बिना किसी अपेक्षा के हमें सेवा करनी चाहिए, क्योंकि तभी वो सफल होती है। जो सेवा निष्फल होती है ना, जो सेवा निस्वार्थ भाव से की जाती है, वही सेवा सफल की जाती है, वही सेवा सफल होती है मेरे बच्चे। आप जानते हो सेवा कई प्रकार की होती है। एक सेवा ये है कि जब हम खाली बैठते हैं, जब हमारा खाली दिमाग होता है, जब हमारे आसपास कोई भी काम करने को नहीं होता, हम बिल्कुल खाली होते हैं, उस वक्त हम क्या करते हैं, या फ़ोन चलाने लगते हैं या कुछ ना कुछ फालतू चीज़ों में ध्यान लग जाता है। तो वो सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। उस वक्त ना हमें बाबा का मंत्र जाप करना चाहिए, ओम साई राम या ओम साई नमो नमः, ओम साई रक्षक शरणम। इन मंत्रों में से कोई भी मंत्र जो भी आपको अच्छा लगता हो वो मंत्र आप जाप करिए। देखिए, खाली दिमाग हमेशा शैतान का दिमाग ही होता है, तो इसलिए अपने आप को खाली रखने से अच्छा है कि बाबा का नाम जाप करो, बाबा को स्मरण करो। और बाबा का नाम जाप स्मरण करने से ना आपको कुछ ना कुछ फल ज़रूर प्राप्त होगा। फल नहीं तो आपके कर्मों में अच्छाई जुड़ेगी, आपके कुछ कर्म कट जाएंगे। और अगर आप यही चीज़ें कहीं और लगाएंगे, कहीं और चीज़ों में जाएंगे, और कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का दिमाग है, तो आपकी जो सोच है ना वो नकारात्मक चीज़ों में बहुत जल्दी जाती है। कभी आप नोटिस करना, जब भी आप खाली बैठे होगे ना, तभी आपका दिमाग फालतू चलने लगता है, उल्टी सीधी चीज़ों के बारे में सोचने लगता है, आप बहुत परेशान हो जाते हो। जो चीज़ नहीं होने वाली होती ना, उसके बारे में भी सोच सोच कर अपने आप को इतना परेशान कर देते हो कि जो चीज़ नहीं होनी ना, फिर वो भी हो जाती है। तो हमेशा खाली अगर हम बैठे ना कभी भी, तो हमेशा बाबा का नाम स्मरण करते रहें, बाबा का गायत्री मंत्र चैंट करते रहें। हमेशा अपने ज़ुबान पर हमेशा अपने बाबा को रखो। हमेशा अगर आप बाबा को अपनी आदत बना लोगे ना, अपनी ज़िंदगी में ले आओगे, अपने मन को इतना, अपने आप को इतना कठोर कर लोगे कि बाबा ही हैं और मुझे कहीं इधर उधर नहीं भटकना, सिर्फ बाबा को याद करना है। फिर देखो कि आपकी ज़िंदगी में बाबा कैसे उतर आते हैं, कैसे आपकी ज़िंदगी संवर जाती है। और जैसे आपका जो दिमाग है ना वो आपके कंट्रोल में नहीं होता, आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं होता, तो आपको अपने आप को इस स्थिति में लेके आना है कि आपको अपने मन को, अपने दिमाग को इतने कंट्रोल में कर लेना है ना कि जहाँ बाबा हैं वहाँ कोई नहीं। और इतनी भक्ति करनी है बाबा की, इतनी भक्ति करनी है कि बाबा भी हैरान रह जाए कि ये मेरा बच्चा कैसे अलग निकल गया, कितना अलग निकल गया, कितना खास मेरा बच्चा है ये। क्योंकि बाबा के पास में भी ना लाखों करोड़ों बच्चे हैं, और उनमें से अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बाबा का दिन रात नाम लेते हैं, उन पर बाबा की नज़र बहुत जल्दी पड़ जाती है। क्योंकि जैसे हम लोग हैं, अगर हम लोग भी कहीं जाएंगे और हमें कोई 10 दिन में या 5 दिन में कोई फ़ोन करेगा या महीनों में कोई फ़ोन करेगा, तो क्या हमारा ध्यान जाएगा? नहीं जाएगा ना। अगर हमें कोई रोज़ फ़ोन करेगा, हमसे रोज़ बात करने की कोशिश करेगा, तो एक ना एक दिन हमें भी लगेगा कि नहीं ना, वो रोज़ हमें फ़ोन करता है, वो परेशान है, हमें उससे बात करनी चाहिए। ऐसा ही होगा ना। तो वैसे बाबा है, अगर हम बाबा को रोज़ परेशान करेंगे, रोज़ जिद करेंगे ना बाबा के आगे, रोज़ बाबा का नाम जाप करेंगे, तो बाबा को भी देखना पड़ेगा कि ये मेरा बच्चा मुझे रोज़ याद करता है, क्या दिक्कत है इसको, क्या परेशानी है इसकी। तो बाबा सुलझाने आएंगे ना, बाबा स्वयं चलकर आ जाएंगे कि ले तू मेरे चरणों की सेवा कर। बाबा खुद अपने चरण आपको दे देंगे कि आ मेरी सेवा कर। इतनी सेवा बाबा को चाहिए आपसे कि आप बस प्यार से बाबा का नाम स्मरण करो, बस वही सेवा। बाबा नहीं कहते कि मेरे लिए ये करो वो करो, सिर्फ बाबा कहते हैं कि मेरा नाम जाप करो, मन से और दिल से करो। और फिर जो रास्ते नहीं भी है ना, वो भी आपके लिए रास्ते खुल जाएंगे। जहाँ पर आप समझ नहीं पा रहे हो ना, वहाँ आपको समझ में आने लग जाएगा। जो चीज़ें आपके लिए बंद हो चुकी है ना, वो सारे रास्ते खुल जाएंगे। और सेवा को ना हमेशा निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। हमें हमेशा ये सोचकर नहीं करना चाहिए कि आज मैं सेवा कर रहा हूँ तो इसके बदले कल मुझे ये मिलेगा। जिस सेवा में कुछ बात आ गई ना कि मुझे कुछ उम्मीद है, मुझे कुछ पाना है, तो वो सेवा फिर सेवा नहीं होती। सेवा का मतलब है निस्वार्थ भाव से सेवा करना, जहाँ पर लेना नहीं हो, सिर्फ देना हो। देने के लिए बाबा बैठे हैं ना। जब आप किसी को दोगे ना, तो बाबा आपको और देने वाला बनाएंगे। बाबा आपको इतना सक्षम बना देंगे कि ये मेरा बच्चा है जो देता है आगे, तो बाबा आपको इतना सक्षम बनाएंगे कि आप और दे पाओगे आगे। तो
सेवा करने के ना बहुत अलग अलग तरीके हैं। और अच्छाई, सबसे अच्छी अच्छाई पता है इंसान की क्या होती है? चाहे इंसान के पास कितना भी हो, कितना भी, उसमें से कुछ निकाल कर अगर बाबा के हिस्से का अगर उनके बच्चों को दे देना तो बाबा को बहुत खुशी मिलती है, बहुत खुशी। बाबा को इतनी खुशी मिलती है कि ये मेरा बच्चा मेरे बच्चों के लिए सोचता है, तो बाबा बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश। और देखो, सेवा तो बहुत सारे लोग धन से भी करते हैं, तन से भी करते हैं। ज़रूरी नहीं कि धन से ही सेवा होती है, मन से भी होती है, तन से भी होती है। अगर कोई विकलांग है, अगर कोई असहाय है, कोई बेसहारा है ना, वो चल नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, अगर उसका सहारा आप बन जाओगे ना तो वो भी एक सेवा है। और वैसे भी जो बेसहारा होते हैं ना, जो असहाय होते हैं, जो शरीर से अधूरे होते हैं, जो कोई काम नहीं कर पाते हैं, तो अगर ऐसे लोगों की सेवा करोगे ना तो सच ऐसे लोगों के तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं। फिर वहाँ कोई स्रोत ही नहीं बचता, कोई ऐसा स्रोत ही नहीं बना कि जो उसकी तरक्की को रोक पाए, जो उसके आड़े आ पाए। फिर बाबा उसे रोकते नहीं, फिर उसकी सीधा रास्ता होता है, बहुत आसान रास्ता। और बाबा उसकी इतनी तरक्की करवा देते हैं ना कि उसको पहले सीढ़ी से और मंजिल तक छलांग लगवा देते हैं, जंप करा देते हैं। तो वो बाबा के हाथ में होता है। बाबा चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, तो वो सब बाबा के हाथ में है। और हम कभी भी जब सेवा करते हैं ना तो इस भाव से कभी ना करें कि हमारे अंदर घमंड आ जाए कि मैंने ये सेवा करी। हमेशा सेवा करनी है तो विनम्र भाव से। जो सेवा विनम्र भाव से होती है ना, बाबा उसी सेवा को स्वीकार करते हैं। और जिस सेवा में अहंकार हो, फायदा हो, वो सेवा बाबा कभी स्वीकार नहीं करते। शायद इंसानों को तो आप बेवकूफ़ बना लोगे, लेकिन बाबा को नहीं बना सकते। बाबा की जो आंखें हैं ना, बाबा को पता है कि आप क्या कर रहे हो, किस भाव से सेवा कर रहे हो ना, बाबा को पता है। और ये कभी धारण रख के मत कीजिए कि मेरी सैलरी तो इतनी है, मेरी शिक्षा तो इतनी है। अरे जो शिक्षा आपकी है, जो सैलरी आपकी है ना, वो बाबा की ही देन है। बल्कि जब भी आपको मौका मिले ना सेवा करने का, तो बाबा से कहिए, बाबा आपने मुझे इतना दिया है तो मैं आगे दूंगा, और मुझसे गलती हो गई बाबा कि मेरे सामने ये इंसान आया, मैं इसकी सेवा नहीं कर पाया बाबा, अब मुझे मौका मिला है सेवा करने का, आपने मुझे ये सेवा दी है तो बाबा मैं ये सेवा करूँगा। अगर कोई प्यासा आपके सामने आ जाए ना तो उसे पानी पिला दो, कोई भूखा आ जाए तो उसे 2 रोटी खिला दो, क्या जाता है आपका। अगर कोई बेसहारा है तो उसकी मदद कर दो ना, क्या जाता है आपका। और अगर कोई अज्ञानी है, उसे नहीं पता रास्ता, तो उसे मार्ग बता दो, उसका मार्गदर्शन कर दो। अगर कोई व्यक्ति शिक्षा के लिए परेशान है तो उसे पढ़ा दो। क्या हो जाएगा अगर आप उसे कुछ पढ़ा दोगे। बांटकर खाने में जो स्वाद है ना, वो कहीं भी नहीं है। अगर आप बांटकर खाओगे ना तो बाबा आपको इस लायक बना देंगे कि आप और कर पाओगे। जैसे आप बाबा को स्नान करवाते हो, बाबा को भोग लगाते हो, वो भी बाबा की एक सेवा है, बहुत प्यारी सेवा है। और वो आपके घर के अंदर की सेवा है। लेकिन जो दुनिया के बाहर है ना, वो सेवा जब हम किसी की वो करते हैं ना तो वो दुआएं मिलती हैं। अभी मैं थोड़ी देर पहले ही ना एक वीडियो देख रही थी। उस वीडियो में था कि एक विकलांग व्यक्ति था, उसके पीठ पर बैग टंगा हुआ था स्विगी का, जो स्विगी ऑनलाइन जो हम खाना मंगाते हैं ना घर पर, वो वाला, वो टंगा हुआ था। और वो विकलांग व्यक्ति था और उसका एक पैर नहीं था। और जैसे वो बग्गी होती है ना, स्टैंड क्या बोलते हैं उसको ले लेके वो चल रहा था। और उसको 3 किलोमीटर आगे जाना था और उसकी आंखों में आंसू थे। मतलब ये देख कर ना मेरा दिल दहल गया कि ऐसे ऐसे इंसान भी इस दुनिया में हैं। अगर हम ऐसे इंसानों की मदद करें ना तो फिर हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर बाबा ये भी नहीं कहते कि तुम मेरा नाम जाप करते रहो पूरा वक्त। अगर तुम ऐसे इंसानों की सेवा कर रहे हो ना तो इतनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी बात है ना, आप सोच नहीं सकते हो। अगर आपको सच में अपने कर्मों को मिटाना है ना तो अपने जीवन में सिर्फ एक सेवा, किसी की भी एक सेवा पकड़ लो, चाहे वो जीव जंतु हो, पशु पक्षी हो, या कोई इंसान हो, या आपके घर का कोई बुजुर्ग हो, या कोई बेसहारा हो, किसी भी एक इंसान की सेवा पकड़ लो। फिर देखो कि आपकी ज़िंदगी में कैसे सब कुछ पलट हो जाएगा, कैसे सब कुछ पलट जाएगा ना, आपको समझ नहीं पाओगे कि कैसे हो गया। इतनी कृपा प्राप्त होगी ना, इतनी कृपा मिलेगी बाबा की कि आप संभालोगे ना तो वो संभाल नहीं पाओगे। इतनी कृपा मिल जाएगी आपको, इतनी कृपा। और बाबा को ना ये चीज़ बहुत प्यारी लगती है। और बाबा को पता है कि जो मेरा बच्चा मेरे विश्वास पर रहता है, मेरे विश्वास पर चलता है ना, तो बाबा हमेशा उसकी सहायता करते हैं। कई लोग कहते हैं ना कि मेरी सैलरी नहीं बढ़ रही, मैं बहुत बीमार हूँ, मेरे घर में बीमारी नहीं जा रही, मेरे घर में कलेश है, मेरे घर में
समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, कोई दशा है, कोई काली चीज़ें हैं, कोई काला जादू है, ये सब चीज़ें आती है ना, तो इन सब चीज़ों के लिए ना सेवा करना शुरू कर दो। जितनी सेवा कर सकते हो ना, अगर अन्नदान नहीं कर सकते ना, तो ऐसी सेवा करना शुरू कर दो, ऐसे लोगों की सेवा करना शुरू कर दो। फिर देखो कि क्या आपकी ज़िंदगी में पलट हो जाएगा ना। आप सोच नहीं पाओगे, आप कभी अंदाज़ा भी नहीं कर पाओगे कि बाबा कितनी बड़ी आपको कृपा दे देंगे ना, कितनी विशेष कृपा मिल जाएगी ना आपको। एक झटके में सब कुछ बाबा बदल कर रख देंगे, एक झटके में। बस बाबा की वो रहम नज़र पड़ने में सिर्फ 1 सेकंड है, सिर्फ 1 सेकंड। बाबा की इधर नज़र पड़ी नहीं आप पर और आपकी ज़िंदगी पलट हो जाएगी। बस वो एक नज़र की ज़रूरत है, और वो एक नज़र तब पड़ेगी बाबा की जब आप दुनिया से अलग काम करोगे। ये दुनिया बहुत कुछ तो करती है, बहुत तरह की सेवाएं करती है, लेकिन कुछ ऐसी सेवा जो सबसे अलग हो, जो बहुत प्यारी सेवा हो, जिसमें बाबा के बच्चों के लिए प्यार हो। बाबा से प्यार तो हर कोई करता है, बाबा की सेवा भी हर कोई करता है। अरे करना है तो बाबा के बच्चों की सेवा करके देखो, फिर देखो बाबा कितना खुश होंगे। और जो तड़प है ना आपके अंदर, बाबा को पाने की तड़प जो है, बाबा के दर्शन की जो तड़प है ना, मैं डेफिनेटली कहती हूँ कि अगर आप किसी की सेवा करोगे ना, तो बाबा खुद आपसे खुश होकर ना आपकी चौखट पर आकर खड़े हो जाएंगे, अपने चरण दे देंगे आपको स्पर्श करने के लिए, बोलेंगे कि ले ले कृपा, ले ले आशीर्वाद। बस वो करना है आपको। वो अगर आपने कर लिया ना, तो बस किसी भूखे को हमेशा भोजन खिलाओ, किसी के पास वस्त्र नहीं है तो उसे वस्त्र दे दो, ज़रूरी नहीं कि नए हो, पुराने दे दो। जिस तरीके से कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत जल्दी जल्दी तरक्की कर रहा है, बहुत आगे बढ़ रहा है, लेकिन धड़ाम से वापस आकर वहीं आ जाता है जहाँ से वो गया था, और हम उसको देखकर सोचते हैं कि देखो कितनी जल्दी सक्सेस मिल गई इसे, कितनी जल्दी सफलता मिल गई उसे। और एक व्यक्ति ऐसा होता है जैसे वो आराम आराम से एक एक सीढ़ी आराम आराम से चढ़ रहा होता है, और उसकी सीढ़ियाँ जो है ना, ऐसे लग रहा होता है कि उसकी सीढ़ियों को कोई नीचे से बढ़ा रहा हो, और आगे बढ़ा रहा है और आगे बढ़ा रहा है, यानी कि उसकी सक्सेस जो है ना, वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। तो वो बाबा की कृपा से हो रहा है। वो जो एक एक सीढ़ी बढ़ रही है ना, उसके लिए वो बाबा की कृपा है, उस पर विशेष कृपा है, और वो कभी नीचे गिर नहीं सकता, क्योंकि बाबा उस सीढ़ी पर ना उसका हाथ थाम कर चल रहे होते हैं, तो वो कभी गिर ही नहीं सकता। तो बाबा की विशेष कृपा होती है उस पर। ये सेवाओं का असर होता है। आप जितनी सेवा करोगे ना, उतनी बाबा आपको आशीर्वाद देंगे, उतनी आपके घर से बीमारियाँ, क्लेश, परेशानियाँ सब बाहर निकल जाएंगी। जिनके घर में भी ये प्रॉब्लम्स है ना, परेशानियाँ हैं, बीमारियाँ हैं, गाय कलेश है, वो सब दूर हो सकते हैं। बस सेवा का मार्ग अपना लो निस्वार्थ भाव से, फिर देखो बिना अपेक्षा के कर देखो, फिर देखो कितनी बाबा की कृपा प्राप्त होती है, कितनी विशेष कृपा प्राप्त होती है बाबा की। तो चलिए मैं लूँगी समाप्ति, और अगर आपके कोई अनुभव है तो ज़रूर हमारे स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर हमारे साथ आप शेयर कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।